एक मंत्रालय में रहे हैं, मंत्रालय से रहने के बाद लगाव हो जाता है, कार्य जो किया रहता है वह कार्य जब आगे नहीं बढ़ता है तो मन में पीड़ा होता है, यह स्वाभाविक है। मैं बहुत कम उम्र में 19 महीना के लिए मंत्री बना, लेकिन आज मैं खड़ा होकर के कह सकता हूं कि जामताड़ा का जिला अस्पताल मेरा बनवाया होगा। वो दिन याद होगा आप लोगों को जिस दिन फुरकान अंसारी में और विष्णु भैया में मार हो रहा था। हम और शिबू सोरेन जी उसका शिलान्यास करने ITI का और जिला अस्पताल का आए थे। हम लोगों को दर्द है, पीड़ा है कि उस चीज को लोग बढ़ा नहीं रहे हैं, घटा रहे हैं। अब नरेंद्र भाई मोदी जी जामताड़ा के लिए मेडिकल कॉलेज दिए और इरफान अंसारी बाह चढ़ा करके बोलता है कि हम करवा लिए। बताइए कितना भारी बेईमानी है, कितना भारी झूठ बोल सकता है। क्या इस पर हमको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? अगर यहां जामताड़ा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है उसमें यशस्वी प्रधानमंत्री जी का देन है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जी का देन है। जरा सा भी रत्ती सा भी इसमें इरफान अंसारी का कोई योगदान नहीं। मैं इनके हर गलत कामों का आलोचना करता हूं। ये स्वास्थ्य मंत्री नहीं, ये रील मंत्री बनकर के बैठे हुए हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था को धज्जी उड़ा दिए हैं। कहीं एम्बुलेंस नहीं जा रहा है, रोज खटिया पर लाश आ रहा है, रोज खटिया पर मरीज आ रहा है। और ये दुर्दशा हर एक प्रखंड का, हर एक जिला का मेडिकल कॉलेज तक ये दुर्दशा हो गया है। इसलिए आप लोगों ने भी देखा होगा कि नारायणपुर में क्या घटना हुआ आपके यहाँ। जिसका बच्चा मरा उसी के परिवार को जेल में डाल दिया गया। ये घटना आपके यहाँ का है। और जेल में डलवाने वाला कौन है, केस करवाने वाला कौन है? तो जाकर के गहराई में जाकर जांच कीजिए। इरफान अंसारी इतना निष्ठुर अगर एक मंत्री हो जाए कि जिसका बच्चा मरता है उसके परिवार के लोगों को जेल भेज दिया जाएगा, तो ऐसे निष्ठुर मंत्री को कहीं भी नमक और पानी भी नहीं मिलना चाहिए। मैं जनता से आग्रह करना चाहता हूं। कितना दर्द होगा उस आदमी का कि बेटा भी मरा और वो आदमी व्यक्ति जेल में भी है और अपने जिला में काला कारनामा इरफान अंसारी करा रहा है। इससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता है। मैं तो यह कहता हूं कि उल्टा इरफान अंसारी पर धारा 302 का मुकदमा चलना चाहिए और उनको जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। मैं जामताड़ा में बैठा हूं। मैं पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हूं और बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि खास करके जामताड़ा के लिए यहां केवल SIR से बेड़ा पार होने वाला नहीं है। यहां SIR भी लागू होगा। 1 से 2 महीने के बाद अप्रैल आते आते तक आप देखेंगे SIR लागू होगा। SIR के बाद दूसरी प्रक्रिया CAA भी हम लोग जामताड़ा में लागू करेंगे। और इस पर चाहे जितना विवाद हो, मैं पार्टी के तरफ से यह कह रहा हूं कि जामताड़ा में NRC भी लागू हो। और जो लोग, चाहे वो 50 सालों से हो, चाहे वो 60 सालों से हो, चाहे वो एक समुदाय के लोग बांग्लादेश से आकर के जमाई टोला बसाए हुए हों, उनको पकड़ करके डिपोर्ट किया जाएगा, उनको बांग्लादेश भेजा जाएगा। जामताड़ा को जामताड़ा रहने दिया जाएगा और उनको बांग्लादेश भेजा जाएगा। इसके लिए पार्टी 3 प्रक्रिया है, SIR, CAA और अंतिम में NRC। ये लोकसभा और विधानसभा से पूर्व जामताड़ा को होना है। चूंकि जामताड़ा, मधुपुर, पाकुड़ कई ऐसे विधानसभा हैं जहां एक विधानसभा में 40 से 50 हजार लोगों का वोट से लेकर के, आधार कार्ड से लेकर के, राशन कार्ड तक फर्जी बनाया गया और इन तमाम चीजों के प्रमाण है। अब तो हद यह हो गया कि जब से आपके यहां का विधायक, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी बने हैं, तब से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बांग्लादेशियों को जन्म प्रमाण पत्र भी इलीगल तरीका से दिया जा रहा है। एक प्रज्ञा केंद्र से हजारों हजार लोगों को पैदा कर दिया जा रहा है, जिसका मां का पता नहीं, जिसका पिता का पता नहीं। आम इमली लिखा हुआ है मां पिता के नाम पर, वैसे लोगों को भी पैदा करके उनको जन्म प्रमाण पत्र दे दिया जा रहा है। किस लिए? ताकि वो SIR से बचे, ताकि वो NRC से बचे, ताकि वो CAA से बचे। लेकिन इरफान अंसारी यह भूल रहे हैं कि वहां चाचा अमित शाह बैठे हुए हैं। वो चाहे जितना हाथ पैर यहां मार लेंगे, चाचा उनको पकड़ लेगा और चाचा जब पकड़ेगा तो भतीजा जेल में जाएगा और उनके लोग बांग्लादेश में।